वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। अगर आपने प्रीवियस के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो को आप स्टार्ट करें। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि हम HTML फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, HTML फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है एंड देन उसके बाद हम समझेंगे इसका कोड स्ट्रक्चर को। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया है वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद इसे VS कोड में ओपन करना है। सिंपल यहाँ पे आप इसे VS कोड में ओपन कर लेंगे। और जिनके पीसी में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो उनके लिए मैं यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सिंपल आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही इस पर सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और सिंपल इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी इंस्टॉलेशन नहीं बताने वाला। अगर आपको कुछ भी इशू आता है इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि HTML फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने इसके पहले कोई लैंग्वेज पढ़ा है, तो जैसे कि आप अगर सी का फाइल क्रिएट करते हैं तो सिंपल क्या लिखते हैं, सिंपल टेस्ट डॉट सी। तो डॉट सी जो लगा हमारा, ये क्या है, हमारा एक एक्सटेंशन है जो कि बताता है कि यह फाइल सी लैंग्वेज का फाइल है। तो उसी टाइप का हमारा जो HTML है इसका भी कुछ एक्सटेंशन होता है। अगर आपको HTML का फाइल क्रिएट करना है तो इसके लिए एक एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, डॉट HTML, जैसे कि टेस्ट डॉट HTML। तो ये जो हमारा फाइल हुआ, ये हमारा फाइल कहलाएगा कि HTML का फाइल है। और नीचे वाला जो फाइल है ये कौन सा फाइल है, सी का फाइल है। तो हम सी वाले फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो अभी आपने समझ लिया कि HTML का फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि HTML फाइल क्रिएट करना क्यों इम्पोर्टेंट है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी वेबसाइट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करता है कि हमारे पेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी वेबसाइट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसको इन डेप्थ में जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल हम यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML एंड उसके बाद हमारा आता है HTML का कोड। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं हेड, हेड के अंदर हमारा टाइटल आ जाता है। एंड उसके नीचे आता है हमारा बॉडी पार्ट। तो ये जो हमारा फाइल है ये हमारा नॉर्मल एक HTML का फाइल है। इस फाइल को हम ओपन करके दिखाते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको जाना है अपने फोल्डर में। यहाँ पे आपने जो भी अपने फाइल का नाम दिया होगा विथ एक्सटेंशन यहाँ पे शो करेगा, इसको सिंपल आपको ओपन करना है। जैसे आपने ओपन किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अभी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं किया है। तो या फिर इसको ओपन करने का एक दूसरा तरीका है VS कोड में। सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे इस वाले सेक्शन में और एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, लाइव सर्वर। सिंपल सर्च करेंगे लाइव सर्वर और इस वाले एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको इसको ओपन करने के लिए आपको अपने फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली आप VS कोड से इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो गया, ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपका जो भी पेज होगा ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इसका ये पोर्ट है और जो भी आपका फाइल का नाम था ओपन हो चुका है। और इसका ये भी बेनिफिट है कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको जैसे ही सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब हम वन बाय वन इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसको HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए आप ऐसे वन बाय वन कोड कर सकते हैं। जब VS कोड में एक शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल इसके लिए आप शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेशन बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे HTML का सिमेंटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
तो अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा कोड है डॉक टाइप HTML, ये बताता है HTML का वर्जन। और सेकेंड जो हमारा ये लाइन है जो कि HTML क्या करता है, सारे जितने भी कोड होता है इनको रैप करता है अपने अंदर, और ये लैंग्वेज बताता है कि ये कोड और ये साइट किस लैंग्वेज में सर्व होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे EN लगा है, तो अगर आप स्पेनिश में सर्व करेंगे तो उसका लैंग्वेज अलग होता है, यहाँ पे उसका कोड होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर उन सारी चीज़ों को हम रखते हैं जो कि SEO के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम समझेंगे कि कौन कौन सा टैग है जो कि SEO के लिए इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर वाले वीडियोज में। तो सबसे पहले अभी जो दिया है ये इस तीन पार्ट को हम समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है मेटा कारसेट UTF-8, तो इसका जो बेनिफिट होता है इस टैग का यूज करने का, कि अगर आप अपने पेज के अंदर कोई भी इमोजी वगैरह यूज करेंगे तो उसको शो कराने के लिए आपको इस लाइन को ऐड करना होगा। अगर ये लाइन ऐड नहीं रहेगा तो आपका जो भी ब्राउजर होगा उस कोड को नहीं समझ पाएगा। एंड देन सेकेंड वाला जो हमारा टैग है मेटा टैग, जिसका नाम है व्यू पोर्ट, तो ये क्या करता है कि जैसे ही आप इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं तो जिस भी साइज का आपका ब्राउजर होगा या जिस भी स्क्रीन साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बनाएगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इन फ्यूचर हम इसके बारे में इन डेप्थ देखेंगे और इसे हम लाइव करके भी आपको दिखाएंगे। एंड देन थर्ड वाला जो हमारा कोड है ये हमारा टाइटल। तो अभी आपने लाइव वाले में देखा होगा कि यहाँ पे क्या ऑप्शन जो भी लिखा हुआ है ये टाइटल, ये यहाँ पे हमको शो कर रहा है, या आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे टाइटल रहता है। जैसे कि हम सिंपल गूगल को ही ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने गूगल ओपन किया तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आइकॉन शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे गूगल लिखा है, तो ये हमारा फर्स्ट साइट है। तो हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट, और जैसे ही सेव करेंगे अब हम जाते हैं अपने लाइव वाले पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो चीज़ आपने लिखा वो चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने समझ लिया कि किसी भी पेज का टाइटल क्या होता है, वो सबसे टॉप में शो होता है। अब हम आते हैं नीचे और ये चीज़ देखिए, अब हमारा यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट होता है। तो बॉडी टैग मेन टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर ही हम HTML के सारे कोड को हम लिखते हैं। अगर किसी भी चीज़ में जैसे कि कुछ भी हमको यहाँ पे शो कराना है अपने स्क्रीन पे, जो अभी हमको एम्प्टी शो हो रहा है, तो अगर हमको कुछ शो कराना है तो इसके लिए हम बॉडी के अंदर कोड को लिखते हैं। तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं। सिंपल हम एक कोड करते हैं, हमने एक यहाँ पे H1 बना लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि H1 H2 ये सारी चीज़ें होती क्या है। जैसे आई एम हेडिंग, और इसको हम सेव करते हैं और हम जाते हैं फिर से लाइव में। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि इसके अंदर हमने जो चीज़ भी लिखा हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इस कोड को हम इंस्पेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए HTML के अंदर हेड के अंदर क्या चीज़ है, हमारा हेड के अंदर हमारा वही कोड है और ये टाइटल्स वगैरह है। और जो अभी हमने लिखा ये किसके अंदर है, H1 हमारा बॉडी टैग के अंदर है। तो आपने समझ लिया कि बॉडी टैग के अंदर ही हम किसी चीज़ को कोड करते हैं। अब देखिए बहुत बार ये होता है कि जो बिगिनर कोडर होते हैं वे क्या करते हैं कि किसी टैग को बंद करना भूल जाते हैं। जैसे कि हमने H1 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया, सिंपल हम यहाँ पे H1 बनाते हैं आई एम हेडिंग 1, और इसको सेव करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्या हमारा स्क्रीन पे शो करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए अब हम जाते हैं फिर से अपने स्क्रीन पे। तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे फिर भी शो कर रहा है, अभी आपने इसका कोड को क्लोज नहीं किया तब भी। क्यों? क्योंकि जो हमारा HTML का कोड होता है उसको ब्राउजर अपने अकॉर्डिंग ट्राई करता है अपने बेस्ट करने का कि हम उसे रीड कर पाए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप किसी भी टैग को बिना क्लोज किए नहीं छोड़ें। तो हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा कोड करेक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये कुछ भी लिखेंगे तो H1 के अंदर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी लिखेंगे आई एम हेडिंग 1, तब भी ये हमारा रेंडर हो जाएगा और हमारे स्क्रीन पे शो करेगा, लेकिन इसका साइज
ये छोटा हो गया, इसके डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपने देख लिया कि HTML का फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, HTML फाइल का कोड स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या फिर अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी कोड करें जो चीज़ भी मैंने बताया, और उसे आपका जो भी फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है आप हमें कमेंट में ज़रूर दिखाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इन डेप्थ में हम देखेंगे HTML के हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ